हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बताइए, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने विचारों को व्यक्त किया करें। बेटा, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही आशा भी करती हूँ और आपके लिए प्रार्थनाएं भी करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रिय बच्चों, हमें पढ़ाई करनी है और शिक्षा प्राप्त करनी है ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और आपको शिक्षित करने के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है सभी विषय की। इसलिए आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपके सभी जो दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जहां कहीं भी रहते हो, उन्हें भी ये पता चले और वे भी मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। आइए तो अब हम चलते हैं कि ये जो पाठ हम करने जा रहे हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, इसके करेंगे हम एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें आपने ये जान लिया है कि खुशबू रचते हैं हाथ में कवि अरुण कमल जी क्या बताना चाहते हैं। क्या आपने देखा? क्या आपने प्रीवियस वीडियो देखे? यदि देखे हैं तो बहुत ही आसानी से और समय सीमा के भीतर आप उत्तर अवश्य दे पाएंगे। बिल्कुल, तो क्या आप तैयार हैं? खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ है कविता, कहानी, उपन्यास या श्लोक। खुशबू रचते हैं हाथ क्या है? कविता है, कहानी है, उपन्यास है या श्लोक है। जैसे इससे पहले हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? खेमा। खेमा क्या थी? कहानी थी, कविता थी, उपन्यास थी या श्लोक थी? कहानी थी। बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, खुशबू रचते हैं हाथ क्या है? कविता। वाह, किसने बताया भाई? अपने नाम के साथ कमेंट करो बेटा। कविता, ठीक है, बहुत बढ़िया। खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है, या फिर खुशबू रचते हैं हाथ के कवि कौन है? कभी कविता का नाम लेकर कवि का नाम पूछा जाएगा, कभी कवि का नाम लेकर कविता का नाम पूछा जाएगा। अर्थात हर हाल में हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए कि कवि कौन है और कविता कौन सी है। जब हमें पता होगा एक प्रश्न का उत्तर तो दूसरे का हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। बताइए, खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना या कवि कौन है? पहला बिहारी, दूसरा अरुण कमल जी, तीसरा गोपाल सिंह नेपाली और चौथा कबीर। बताइए, खुशबू रचते हैं हाथ के कवि कौन है? बोलो 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 भाई। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्या लगता है आपको, कौन है इसके कवि? दूसरा, अरुण कमल जी। चलिए चलते हैं अरुण कमल जी की ओर। बहुत सही जवाब। अगला है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? लघु उद्योग, छोटे छोटे धंधे जिनसे व्यक्ति अपना भरण पोषण करते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? पहला है पटाखा, दूसरा है फुलझड़ी, तीसरा है पापड़, चौथा है अगरबत्ती। क्योंकि देखो, पटाखे का निर्माण भी एक लघु उद्योग में ही किया जाता है, ठीक है। ये सभी लघु उद्योग ही हैं। फुलझड़ी, ये पापड़ बनाना, ये सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं और अगरबत्ती भी लघु उद्योग के अंतर्गत आती है। तो कौन से लघु उद्योग की बात की गई है? पटाखा, फुलझड़ी, पापड़ या अगरबत्ती? अगरबत्ती। वाह, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रहने को विवश हैं? जो हाथ खुशबू रचते हैं, जो हर एक के घरों में खुशबू बिखेर देते हैं, वे स्वयं कैसी परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं, कैसी परिस्थिति में रहने के लिए विवश हैं? बताइए।
पहला है सुलभ, दूसरा है दुर्गम, तीसरा है दयनीय, चौथा है अच्छी। सुलभ जहां पर सब कुछ हो, सारी सुख सुविधाएं हो। दुर्गम जहां पर जाना कठिन हो। दयनीय दया के काबिल। चौथा अच्छी, तो अच्छी तो आप समझते ही हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा लग रहा है आपको कि जो खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रहने को विवश हैं? दुर्गम, दयनीय, सुलभ या अच्छी? तो दयनीय बिल्कुल। अगला है खुशबू रचते हैं हाथ, शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हमने प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी, उसमें यह प्रश्न भी आया था कि पाठ या कविता का शीर्षक क्या है? बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना, श्रम ना करना, आलसी बनना, या सभी गलत हैं? श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना, श्रम के महत्व को सभी के समक्ष लाना, सबको बताना कि श्रम का कितना महत्व है। क्या ये होगा? और यही होगा, बिल्कुल यही होगा। क्योंकि इस कविता के माध्यम से जो वस्तुएं या जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर, उनके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखाई देती। कोई सामान अच्छा लगा अच्छा है, नहीं तो बुरा है। एक छोटा सा उदाहरण दें। मान लीजिए घर में मम्मी खाना बना रही हैं और बड़े प्यार से हर दिन वो खाना बनाती हैं सबके लिए। आज उन्होंने कुछ खास बनाया है सबके लिए कि चलो आज भाई ये सब्जी बना ले या खीर बना, जो भी कुछ है। और किसी ने खाया और कुछ कहा भी नहीं है, किसी ने कहा अरे कैसा थोड़ा बेस्वाद सा लग रहा है, मज़ा नहीं आया, पेट भर गया, लेकिन ऐसा ही था। किसी ने उनकी मेहनत को देखा कि उन्होंने कितने अच्छे से बनाया। यदि हम खाना खाते समय जरा सी उनकी प्रशंसा कर दें तो उनको कितनी खुशी होगी। अरे वाह, आज के खाने में तो मजा आ गया मम्मी, बहुत अच्छा बना है। खा तो हम रहे ही हैं, खाना भी हमें पड़ेगा ही, तो क्यों ना प्रशंसा करके खाई जाए कोई भी वस्तु, जिससे हम भी खुश और मम्मी भी खुश। तो यहां पर इस कविता के माध्यम से श्रम और मेहनत की महत्व को बताने के लिए ही इस पाठ का उद्देश्य है कि किस तरह से हम सब जान सकें। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन हुआ है? पहला दिया है सुंदर सुंदर हाथ, दूसरा कोमल और मुलायम हाथ, तीसरा मेहंदी से रचे हाथ, और चौथा श्रम से कठोर हाथ। बताओ कैसे हाथों का वर्णन है? सुंदर, कोमल, मेहंदी या श्रम? तो यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो श्रम अर्थात मेहनत से मेहनती हाथों का और कठोर हाथों का वर्णन है। यहां कोई मेहंदी रचे हाथों का वर्णन नहीं है कि सिर्फ सुंदर और कोमल सिर्फ हाथ दिखाने के लिए हो। जो छोटे छोटे हाथ हैं, जो उभरी नसों वाले हाथ हैं, जो नाखून घिसे वाले हाथ हैं, जो बच्चों के हाथ भी हैं, वो भी श्रम कर रहे हैं, वो भी मेहनती हाथ ही हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, क्या बनाते हैं? कपड़े, गद्दे, कालीन, खुशबूदार अगरबत्तियां। यहां पर बात हो रही है अगरबत्तियों की। अगला है अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। पहला पीपल, दूसरा तू जिंदा है तो, तीसरा बच्चे की दुआ, चौथा खुशबू रचते हैं हाथ। बताइए अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर यदि इस तरह की मान लो प्रश्न आ गया, अभी तो जैसे हम कविता पढ़ ही रहे हैं तो आपको याद ही होगा, लेकिन यदि बहुत सारे प्रश्नों में मिलकर ये प्रश्न आ गया तो कैसे आप जानोगे कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है? जब हमें पता होता है, जैसे पीपल हमने पढ़ा, उसमें क्या था? पशु, पक्षी, राहगीर, थका हुआ, जो सब उसमें आश्रय पाते हैं।
तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बच्चे की दुआ में हमने क्या पढ़ा था? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ठीक है, तो अब बचा क्या? खुशबू रचते हैं हाथ। बिल्कुल, इस तरह से जब हमें पता होता है तो हम सही जवाब दे सकते हैं। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? पहला अमीर लोग, दूसरा सेठ लोग, तीसरा पढ़े लिखे लोग, या चौथा बताइए, या फिर आएगा चौथा समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाता है? क्या खुशबूदार अगरबत्तियां अमीर लोग बनाते हैं? वो तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। क्या सेठ लोग बनाते हैं? नहीं, वो तो केवल बेचने का कार्य करते हैं। क्या पढ़े लिखे लोग बनाते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि हमें कौन सी अगरबत्ती चाहिए, किसमें अच्छी सुगंध होगी, आज मोगरे की या ये। तो क्या समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग अगरबत्तियां बनाते हैं? बिल्कुल, यही जवाब है सही कि खुशबूदार अगरबत्तियां समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग ही बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी आदि नाम होते हैं किसके? मिठाइयों के, फलों के, सब्जियों के या अगरबत्तियों के? अब एक कभी आपने सोचा यदि यह फलों की जगह फूलों के आ जाता फिर क्या करते? नहीं आएगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। विकल्प वही आते हैं जिनमें सिर्फ एक सही हो, या पूछा जाता है नहीं है तो हमेशा 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही होगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बात हो रही है मिठाइयों की नहीं, फलों की नहीं, सब्जियों की, अरे बाबा नहीं, तो किसकी बात हो रही है? अगरबत्तियों की। बहुत बढ़िया। उभरी नसों वाले हाथ से क्या तात्पर्य है? दीनता की चक्की में पिसने वाले दुर्बल हाथ। दीनता की चक्की समझ रहे हो? गरीबी, भूखमरी, बेचारे, बेबस, लाचारी में जीने वाला जीवन। दीन, बीमार हाथ, अमीर हाथ, या सभी गलत है? तो यहां पर उभरी नसों वाले हाथ से तात्पर्य है दीनता की चक्की में पिसने वाले दुर्बल हाथ, जो जीवन भर से गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी, मुश्किल से, वो भी भरपेट नहीं शायद, कभी किसी ने, कभी किसी ने, कभी किसी ने, ऐसे हाथों की बात की गई है। अगला है, सफलता की जननी कौन है? पहला साहस, दूसरा सोच, तीसरा श्रम, चौथा निराशा। सफलता की जननी कौन है बेटा? किसके आधार पर हमें सफलता मिल सकती है? बताइए। साहस, सोच, श्रम, निराशा। अच्छे से जवाब देना, क्योंकि यहां साहस भी है, चलो सोच और निराशा को हटा दें तो साहस भी है और श्रम भी है। तो सफलता की जननी किसे कहोगे? क्या साहस को कहोगे या श्रम को कहोगे? तो हम यहां पर श्रम को ही सफलता की जननी कहेंगे, क्योंकि मेहनत, परिश्रम और श्रम ही हमें सफलता तक ले जाता है। हर काम की सफलता का राज क्या है? पहला श्रम, दूसरा पूंजी, तीसरा आलस, चौथा झूठ। तो हर काम की सफलता का राज है श्रम। अब है, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? आपको पता है विधा क्या है? शैली। गद्य खंड है, काव्य खंड है। यदि गद्य खंड में होंगी तो कहानी हो सकती है, जीवनी हो सकती है, आत्मकथा हो सकती है, निबंध हो सकता है, नाटक हो सकता है, एकांकी हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। ठीक है, ये सब गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। काव्य या पद्य विधा की हम बात करें तो पद्य विधा में
कविता आती हैं, दोहा आते हैं, चौपाइयाँ आती हैं, छंद आते हैं, सवैये आते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी है क्या? नहीं। नाटक है? नहीं। निबंध है? नहीं। ये सब जो है वो क्या है बेटा? गद्य की विधा। तो ये क्या है? पद्य की विधा जो कि कविता है। ठीक है। अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? पहला दिया है तू जिंदा है तो, दूसरा बच्चे की दुआ, तीसरा पीपल, चौथा खुशबू रचते हैं हाथ। तो अभी अभी हमारे लिए बड़ा ताजा सा समाचार है, या हम कहें कि ताजा सा प्रश्न है, तो हम तुरंत कह देंगे कि अरुण कमल जी द्वारा रचित कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? कौन कौन सी मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? पहला केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, या सभी? ये भी आपको समझ में आया होगा। हाँ भाई, केवड़ा भी बनता है, गुलाब भी बनता है, खस और रात रानी की अगरबत्ती भी बनती है। इसका अर्थ हुआ कि ये सभी सही जवाब है। अगला है यही इस गली में, यही इस गली में, यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? बच्चे की दुआ, दूसरा कबीर के पद, तीसरा खुशबू रचते हैं हाथ, चौथा सुदामा चरित। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। ये बताओ, जल्दी बताओ, A B C D। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन से विकल्प की ओर आप जाएंगे? तीसरे विकल्प की ओर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है अगरबत्तियां बनाने वाले लोग कहां रहते हैं? बताइए। बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप। क्या अगरबत्तियां बनाने वाले लोग बदबूदार कूड़े के ढेर के पास, समीप मतलब क्या होता है? पास, या फिर गलियों के बीच में रहते हैं, नालों के पार रहते हैं, या उपरोक्त सभी? तो वो बदबूदार कूड़े के ढेर के पास भी रहते हैं, गलियों के बीच भी रहते हैं, ठीक है, नालों के पार भी रहते हैं, उपरोक्त सभी। इसका अर्थ क्या हुआ कि उपरोक्त सभी ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो चलते हैं। अगला प्रश्न आया, खुशबू का पर्यायवाची क्या है? बताइए। खुशबू का पर्यायवाची क्या है? आशा करती हूं और पूरा भरोसा है कि आप सबने पर्यायवाची शब्द तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। पढ़े हैं? तो बताइए इनमें खुशबू का पर्यायवाची क्या है? पहला दिया है सौगात, दूसरा दिया है सौंधी महक, तीसरा दिया है सुगंध और चौथा दिया है दुर्गंध। खुशबू का पर्यायवाची पूछा है बेटा, खुशबू का पर्यायवाची। पर्यायवाची, विलोम नहीं पूछा। खुशबू का पर्यायवाची। जल्दबाजी में उत्तर गलत मत दे देना। खुशबू महक, खुशबू सुगंध, है ना? तो यही इसका पर्यायवाची होगा। अगला है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता किन विषमताओं को बेनकाब करती है? कौन सी विषमता है? कौन सा भेदभाव? कैसे भेदभाव को बेनकाब करती है? पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा नैतिक, चौथा का और खा दोनों। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता बेनकाब करती है सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को। किस तरह से समाज में कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ उच्च, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, किस तरह से आर्थिक संपन्नता जिनके पास उनको बड़ा बड़ा कहा जाता है, और जो
निर्धन हैं उनको छोटा कहा जाता है। तो इन सब को बताया गया है कि आखिर बड़े हैं कौन, किन के द्वारा की जाती है खुशबू या सुगंध। आशा करती हूं हर एक प्रश्न को आपने ध्यान से सुना, हर एक विकल्प को भी जाना। बेटा जब भी 4 विकल्प आते हैं उनमें सही उत्तर एक ही होता है, और यदि हमने उत्तर सही दे दिया तो हमें पूरा 1 नंबर भी मिल जाता है। लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हमें आते हुए भी हम गलत उत्तर कराते हैं। तो ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होता है प्रश्न। कभी कभी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछ लिया जाता है, कभी कभी कौन सी रचना इनकी नहीं है पूछ ली जाती है, और हमको लगता है कि पूछा है कि इनकी रचना कौन सी, और हम टिक कराते हैं। ऐसा मत करिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे प्रश्न और देंगे सही उत्तर, मिलेंगे आपको पूरा 1 नंबर। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।